आज कंपनी के पास अगर प्रोडक्टों की संख्या की बात की जाए, सो वी हैव मोर देन 160 प्लस प्रोडक्ट। और कैटेगरीज की बात की जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट 9 कैटेगरी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास वेलनेस का रेंज है, फूड केयर का रेंज है, एग्रीकल्चर है, वेटनरी के रेंज है, मसाले का रेंज है, पर्सनल केयर के रेंज है, एंड मेकअप मंत्रा के रेंज अवेलेबल है। तो हमें क्या है कि सारे को समझना है। आज की ट्रेनिंग में हम लोग बात करेंगे वेलनेस के ऊपर। वेलनेस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनेगी एक दिन, क्योंकि कोई व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता, सब चाहते हैं स्वस्थ रहना, बट रह नहीं पा रहे। तो अगर हमें लोगों को स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचाने का प्रयास करना है ताकि वो बीमार ना हो, दैट इज वेलनेस। एक व्यक्ति को परफेक्टली स्वस्थ रखना है, दैट इज वेलनेस। और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वेलनेस। तो उसमें अपने प्रोडक्ट तो मास्टर प्रोडक्ट है, मास्टर पीस के प्रोडक्ट हमने बना रखे, चाहे किसी प्रोडक्ट के नाम ले लीजिए, तो उन प्रोडक्टों को हम लोग सीखेंगे। वेलनेस के प्रोडक्ट की संख्या जो अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट अराउंड 50 है। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है कि वेलनेस के सारे प्रोडक्ट को एक ट्रेनिंग में कवर नहीं किया जा सकता। इसको जो है हम 2 ट्रेनिंग में कवर करते हैं। तो पिछला जो ट्रेनिंग आप लोगों का हुआ था, उसमें वेलनेस के कुछ प्रोडक्ट आप लोगों ने देखे थे। जिस भी ट्रेनर ने लिया था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है किसने लिया था, इतने सारे ट्रेनर हैं तो वो डिटेल देखना पड़ेगा। जिसने भी लिया होगा उसने वेलनेस के कुछ प्रोडक्ट कवर किए थे। बाकी के बचे वो मैं कवर करूंगा, साथ में एग्रीकल्चर वेटनरी के प्रोडक्ट्स देखेंगे एंड शिटाके। ये आज हमारा टारगेट रहने वाला है, तो इसको हम देखेंगे। और मैं अगर आपको एक प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन करता हूं तो 4 प्रोडक्ट साथ में एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो मोरलेस अगर देखा जाए तो 30 प्रोडक्ट बताया तो भाई 100 प्रोडक्ट तो ऐसे ही हो जाने हैं, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा थोड़ा चीजें समझाता हूँ। तो नए लोग के लिए भी ऐसा दिक्कत नहीं आता क्या है, और पुराने लोग तो चलो सुनते रहो, आप लोग को तो ज्यादा जरूरी है और बढ़िया हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर कर देता हूं पहले। सो लेट्स बिगिन। आपकी स्क्रीन पे प्रोडक्ट की स्लाइड आ गई है, और का नाम है थाईडॉग प्रवाही क्वाथ। थाईडॉग नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये थायराइड की समस्या में काम आता है। देखो थायराइड क्या होता है, आपको मैं बता दूं। जनरली महिलाओं को ये परेशानी होती है कि थायराइड हो रहा है, थायराइड हो रहा है, ये है क्या। देखिए थायराइड एक प्रकार का अगर आप समझें तो हमारे शरीर में एक केमिकल है जिसको हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और ये थायराइड जो होता है, ये आपके गले के पास एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड आपके शरीर में 2 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करता है, उसका नाम होता है T3 और T4। और एक आपके शरीर में छोटा सा जगह होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब आपके पूरे शरीर का मास्टर। पिट्यूटरी से आपके शरीर में TSH निकलता है। अब यानी आपके शरीर में 3 हार्मोन सबसे जरूरी हो जाते हैं, TSH, T3 और T4। अब होता क्या है कि जब भी किसी महिला या किसी पुरुष के शरीर में इन तीनों हार्मोन्स में से TSH हो, चाहे T3 हो, चाहे T4 हो, इनमें से अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, TSH ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, TSH कम हो गया तो प्रॉब्लम, T4 ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम। तो हम इन समस्याओं को क्या बोलते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। मतलब उनके शरीर का जो हार्मोन है वो बैलेंस नहीं है। TSH ज्यादा होता है, T4 कम हो गया तो बॉडी में सूजन बढ़ना शुरू। तो जिसको आप लोग क्या बोलते हो कि इनको मोटा वाला हार्मोन हो गया। मोटा वाला कुछ नहीं होता, मोटा होने वाला कुछ नहीं होता, उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और एक हार्मोन्स होता है जिसमें कह लीजिए कि चीजें ज्यादा हो जाती हैं, हाइपर, मतलब उनकी बॉडी में बॉडी कमजोर हो जाता है एंड बॉडी का वेट गिर जाता है, तो ये हाइपरथायराइडिज्म होता है। अब इसमें क्या है, आपको बता दूं, थायराइड हार्मोन्स को ना कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपके शरीर की लगभग बहुत सारी क्रियाओं को ना थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करता है। जैसे आपको भूख लगेगा नहीं लगेगा, ये तय करेगा थायराइड हार्मोन्स। आपकी एनर्जी कितनी रहेगी, थायराइड से लिंक्ड है। आपका वेट कितना होगा, मेटाबॉलिज्म कितना होगा, थायराइड से लिंक्ड है। आपके मूड कैसे होंगे, थायराइड से लिंक्ड है। तो मतलब आप देखो किसी महिला के शरीर में अगर थायराइड गड़बड़ होता है तो घर में कैसे दिखती है, वेट बढ़ गया है, कब मूड स्विंग हो जाता है, कब खाने का मन करता है, वेट बढ़ गया है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अपने पास जो प्रोडक्ट है थायराइड के लिए, कमाल का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है थाईडॉक। इसके अंदर की जड़ी बूटियों पर अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इसमें नेटल लीफ, आयरन मात्रा को बैलेंस करना, जिंजर यानी अदरक, अदरक का रोल आज से नहीं बहुत पहले से थायराइड की जो ग्रंथियां होती, ग्लैंड होती हैं, उनको एक्टिवेट करता है।
इसके अलावा इसमें त्रिकटु होता है, स्पेशली जो सोंठ काली मिर्च पीपली से मिला के त्रिकटु बनता है और उसको हमने इस प्रोडक्ट में डाल रखा है। तो ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो थायराइड के लक्षण होते हैं, सूजन बढ़ना, वेट बढ़ना, खाने का मन नहीं करना, इनको कंट्रोल करना। तो कोई महिला हो कोई पुरुष हो, मोटा वाला हार्मोन पतला वाला हार्मोन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोडक्ट क्या देना है वो जानना जरूरी है। प्रोडक्ट देखिए, सबसे पहले नंबर पे हाई डॉग। हाई डॉग आपको कितना देना है? मिनिमम 20 ml तो जरूर दीजिए, मिनिमम 20 ml दीजिए। 20 से 25 ml के बीच में रखिए, खाने के पहले रखिए, मतलब सुबह शाम खाली पेट खाइए। उसके बाद एक प्रोडक्ट आता है B12, विटामिन B12 का टैबलेट, ये जरूर दीजिए। विटामिन B12 का टैबलेट थाई डॉग के साथ एक सुबह एक शाम दीजिए। देखो ये दो प्रोडक्ट आपको देने ही देने, इसमें आपको चेंज बिल्कुल नहीं करना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप लिख लीजिए, जो हम देंगे तो रिजल्ट बेहतर करेगा। उस प्रोडक्ट का नाम है, जैसे कि जब हम थायराइड के दोनों प्रोडक्ट दिए हैं तो एक प्रोडक्ट आप ऐसा दीजिए जिससे इम्यूनिटी बढ़े, और वो प्रोडक्ट कौन सा है? आपके पास दो प्रोडक्ट है। या तो आप प्रासडॉक ले लीजिए, खाने घंटा पहले 15 ग्राम सुबह शाम खाइए अगर शुगर नहीं है तो। और या तो इम्यूनोडॉक ले लीजिए, खाने के बाद खा लीजिएगा 15 से 20 ml, शुगर नहीं है तो थाई डॉक के साथ हमने B12 ले लिया, एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट प्रासडॉक या इम्यूनोडॉक ले लिया। और जितनी भी लेडीज बैठी हैं यहाँ पे, या जितनी भी लेडीज को आप प्रोडक्ट देंगे, उनको गायनेडॉक तो जरूर दिया कीजिए। गायनेडॉक लेडीजों का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और स्पेशली थायराइड में भी आप दीजिए गायनेडॉक। तो हम समझ लीजिए लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, गायनेडॉक तो पक्का उनको हम देंगे ही देंगे। सो इट इज डन। थायराइड के बारे में बातें हो गई, खत्म हो गया। और हाँ, जब भी कोई महिला आपको मिलती है, उनका वेट बड़ा होता है, तो उनसे पूछ लिया कीजिए कि भाई साहब आपका थायराइड तो नहीं ज्यादा है। अगर पता चलता है कि आप वेट को कम करने के लिए वेट लॉस के प्रोडक्ट दे दिए, उनका वेट तो कम ही नहीं हो रहा है, फिर आप भाग दौड़ के आओगे अपने जो भी डीलर्स होंगे कि सर हमने तो प्रोडक्ट दिया सर का बताया हुआ, बट वेट ही कम नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब तक थायराइड कंट्रोल नहीं होगा, वेट छोड़ो कुछ कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा थायराइड के बारे में कंप्लीट हो गया जानकारी। अब अगला, अब अगले 2-3 स्लाइड हम बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, इन पे बात करेंगे। तो ये एक ही तरीके से मैं आपको मिला के समझाऊंगा ताकि चीजें समझ आए आपको। देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन बाहरी भी होता है, आंतरिक भी होता है। अब आपके माहौल में आपके जैसे वायरस, बैक्टीरिया, अगर इसके वजह से शरीर में कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं, चाहे वो जुकाम का हो जाए, चाहे सर्दी का हो जाए, चाहे बुखार का हो जाए, ये क्यों हुआ? जब भी आपके शरीर में बैक्टीरिया और वायरस का प्रवेश होता है तो वो आपके शरीर को डिस्टर्ब करेंगे। और डिस्टर्ब करेंगे मतलब क्या है? आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करेंगे। तो जब भी आप सोचिए कि कोई व्यक्ति कमजोर पड़ गया, उसकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई, तो बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी हो सकता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम लोगों ने वायरल डॉग प्रवाही पथ बनाया है। और वायरल डॉग प्रवाही पथ के अंदर अगर मैं बात करूं, तो इसमें अर्जुन छाल है। अर्जुन छाल क्या करता है? मौसमी बुखार के लिए भी काम आता है, उसके और भी काम है, बट यहाँ पे मौसमी बुखार में काम आएगा। आंवला क्या करता है? विटामिन सी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। हल्दी क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है। तुलसी के बारे में आपको पता ही, अभी आगे बता ही दूंगा। जिंजर आपने देखा होगा, सर्दी जुकाम में हम लोग यूज करते हैं, मुलेठी गले के लिए बड़ा आराम होता है। यही सब चीजें तो पड़ी हैं। तो दिस इज अ वायरल डॉग। जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन हो, दिन में 2-3 बार पीजिए, 20-25 ml, खाने के बाद मस्त 2-3 दिन में ठीक हो जाए। ये है वायरल डॉग। अगर मान लीजिए वायरल डॉग दिया, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, तो क्या करें? उसके लिए आगे एक प्रोडक्ट आपको बताऊंगा, कफ डॉग। 15 ml 3 बार दे दिया। इम्यूनिटी के कोई प्रोडक्ट अगर आपको ऐड करने का मन करे, जैसे इम्यूनोडॉक आता है, प्रासडॉक आता है, गिलोय आता है, तो इनको ऐड करने का मन करे तो कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। इम्यूनिटी के प्रोडक्ट तो जब भी कोई बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी होता है, तो इम्यूनिटी कमजोर हुई है आपकी, तो आप चाहो तो ऐड कर दीजिए, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं होती है। सो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया वायरल डॉग। उसके बाद फीवोडॉक। अब देखिए ये फीवोडॉक है, ये केवल एंड केवल बुखार का प्रोडक्ट है। मतलब ये कि किसी को बुखार हो जाए, तो बुखार जरूरी नहीं है कि खाली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा। बुखार ये भी होता है कि डेंगू की वजह
जैसे हो गया, मलेरिया का बुखार हो गया, टाइफाइड का बुखार हो गया। और जब ये बुखार होता है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, मतलब बॉडी में कोई पावर नहीं रहती है, एनर्जी बिल्कुल गायब रहती है। इससे क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है और लोग हॉस्पिटल के चक्कर मार रहे हैं, डेंगू में मार रहे हैं, टाइफाइड में मार रहे हैं, पता चल रहा है एकदम पैसे के पैसे लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, कोई था मेरे जानने वाला, पता है डेंगू का 2-3 दिन को हॉस्पिटल का बिल कितना पड़ा, जबकि डेंगू इतना ज्यादा था भी नहीं, 45,000 रुपीज। मैंने बोला, मैं सोच रहा था भाई, ये फीवोडॉक आता आई थिंक 2,000 रुपए का आता है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता इसका। 6,000 यही ले लेता तो 10 दिन पीता है, 1 महीने में तू छोड़, तू 1 महीने के पीने के बाद तो 1 साल तक फिट रहता है हमेशा। आप देखिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है यार, हॉस्पिटल में घुस जाना बस चुपचाप से। अरे भैया, शरीर भी और भी चीजें हैं। पहले के हमारे दादाजी लोग और उनके दादा, उनके पापा लोग, हमारे फादर जी के टाइम पे तो भाई साहब ये क्या ही था। डेंगू हुआ नहीं, पपीते के पत्ते का रस पिए जा रहे हैं, गिलोय पी रहे हैं, उनका तो ठीक हो जाता था। आज आज भी हो रहा है, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं है। अब देखो क्या है, आज क्या आसान है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डेंगू हो गया है, मुझे हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाके मार्केट में पपीते के पत्ते का पत्ता ढूंढूंगा, या उसके डंडे ढूंढूंगा, गिलोय की जड़ी बूटियां ढूंढूंगा। अरे भाई, मेरी कंपनी ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना के दिया है, इसमें पपीते का पत्ते का रस भी डाल दिया है, गिलोय भी डाल दिया है, शरीर में इतनी कमजोरी हो जाती है अश्वगंधा भी डाल दिया है, अर्जुन छाल बुखार में इतना काम करता है उसको भी डाल दिया है, और व्हीट ग्रास भी डाल दिया है, मतलब सब कुछ मिला के दे दिया। लो भाई, तो क्यों 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 सरदर्दी करना भाई? उठा के प्रोडक्ट ले आया घर में, दिन में 4 बार पिया। तो किसी को भी कोई बुखार हो जाए, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कुछ भी, ये आप फीवोडॉक उठा के दे दो और दावे के साथ दे दो भाई, कोई टेंशन नहीं, हमने तो बहुत दिया। बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट है, 2-3 दिन लगते हैं इसको। आप दिन में 3-4 बार दे दो, 20-25 ml दिन में 3-4 बार मस्त पिलाओ उनको खाने के बाद। 3 दिन बाद ना उनका बुखार कम हुआ, बॉडी में कमजोरी ना दूर हुई, तो आप बताइए। और ये प्रोडक्ट 1 महीने का नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए, 1 महीने का प्रोडक्ट नहीं है। 1 महीने बुखार लेके घूमना है क्या आपको? ये प्रोडक्ट 10 दिन बहुत है। 25-25 ml में पियेंगे 4 बार तो 100 ml तो हो गया, और 100 ml मल्टीप्लाई 10, दैट्स 1,000 ml, 1 लीटर हो गया, खत्म। 1 लीटर का ही प्रोडक्ट है ये। तो ये आपका फीवोडॉक। फीवोडॉक के साथ अगर डेंगू का बुखार है, गिलोय ऐड कर दीजिए, गिलोय का जूस आता है, लो भैया पियो तुम। जिंक के टैबलेट ऐड करने हैं, आराम से करिए जिंक के टैबलेट। जिंक हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इम्यूनिटी तो कमजोर होती है, जब भी बुखार वगैरह होता है, सर्दी जुकाम होता है, लोग जिंक के टैबलेट्स खाते हैं, तो खा लो भाई। 60 टैबलेट आता है, एक दिन में 2 बार खा लो, बस हो गया आपका। उसके डोज कम है तो इम्यूनिटी भी बढ़ गई। तो ये हमारा बुखार के प्रोडक्ट हो गए, वायरल के प्रोडक्ट हो गए। अब जरा चलते हैं खांसी वगैरह के। देखिए, खांसी, खांसी मतलब किसी भी तरीके से, अब बाहर गए, हवा में प्रदूषण है तो गले में खराश हो जाएगा, तो खांसी हो गई। मौसम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मान लीजिए कि अभी ठंडी थोड़ी बढ़ गई है और मैं ठंडे पानी से नहा लूं, तो खांसी हो गई। तो खांसी होने का तो कोई रीजन ज्यादा है नहीं, सर्दी जुकाम खांसी ये सब चीजें आजकल चल रही हैं। अब खांसी में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो, एक तो फेफड़े पे दिक्कत आएगी, कफ जमा हो जाएगा, गले में खराश हो जाएगी, थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, नाक बहना शुरू हो जाएगा, सूखी खांसी, गीली खांसी, मतलब तरह तरह की चीजें। लेकिन इन तरह तरह की चीजों का सोल्यूशन क्या है? कफ डॉग, सिंगल प्रोडक्ट। कफ डॉग के अंदर अगर आप जड़ी बूटियों को देखें, इसमें पीपली पतला सा होता है, लंबा सा, गर्म होता है, खांसी में काम आएगा। इसमें अपामार्ग है जो कफ को बाहर निकाल देता है, मुलेठी होता है, गले को साफ करता है, इसमें दालचीनी होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, तो बॉडी को थोड़ा गर्म भी रखता है और अच्छा काम करता है। शहद जो गले को बड़ा आराम देता है, पुदीना सच जो नेजल कंजेशन और चेस्ट कंजेशन होता है उस पर भी काम करेगा। ये कमाल का प्रोडक्ट है। और आप इसे कितना, तो ये जो है कफ डॉग है, और इसे जो है आपको मैक्सिमम 15 ml ही लेना है, उससे ज्यादा मत लीजिए, दिन में 2-3 बार। और देखो, कफ डॉग को ना शुगर वालों को थोड़ा ना दे तो बेटर है, क्योंकि इसमें क्या है ना, शुगर वालों को खांसी हो जाए तो आप या तो वायरल डॉग दे दो, या एलर्जी डॉग दे दो, या फीवर डॉग दे दो। टेम्परेरी बता रहा हूँ भाई, टेम्परेरी, ये मत सोच लेना कि यही चीज है, नहीं। एक्चुअली क्या है, कफ डॉग में ना थोड़ा सा मीठा ज्यादा है, और शहद खुद भी मीठा होता है, तो वो उनका शुगर लेवल बढ़ा सकता है, इसका थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखना है। तो ये बात क्लियर होना चाहिए। तो ये कफ डॉग हो गया। आगे बढ़ेंगे।
अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है, क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? नाम है अस्थम डॉक सिरप। अस्थमा, देखिए अस्थमा जो होता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आज भारत में अस्थमा के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है, अस्थमा के अगर आपको आंकड़े बताऊं तो आप खुद डर जाओगे। पूरी दुनिया में अस्थमा से जितने लोग मरते हैं उसका 42% हमारे भारत के लोग होते हैं। मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 लोग मरेंगे अस्थमा से तो 42 हमारे भारत से होंगे। आप सोचो, मतलब इतना तगड़ा प्रदूषण है। भारत की 20 ऐसे शहर हैं जो दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों की सूची में आते हैं। तो अस्थमा का मतलब क्या है? आपके फेफड़े अब काम नहीं करेंगे, लंग्स में इंफेक्शन हो गया है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, चेस्ट में जकड़न आ जाएगी, छाती में दर्द होगा, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, मतलब जो एक आपका सांस लेने का जो एक रास्ता होता है उसमें इंफेक्शन हो जाता है, खांसी हो जाएगा, या कह लीजिए कि एलर्जी होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आप अस्थम डॉक सिरप देख रहे हैं, ये केवल अस्थमा नहीं, सांसों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं, सांसों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होंगी, लंग से जुड़ी जितनी समस्याएं होंगी, उसमें ये काम आता है। और अस्थम डॉक सिरप जो होता है, ये हम 10 साल के लिए 10 ml तक यूज कर सकते हैं, और बड़े लोग हैं तो आप उसे 15 से 20 ml दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, खाने के बाद कर लीजिए। और जब भी किसी व्यक्ति को अस्थमा की दिक्कत है तो प्रोडक्ट क्या यूज करना है उसको जरा ध्यान से सुनिए। जब भी किसी व्यक्ति को अस्थमा की दिक्कत हो जाती है तो हम लोग को जो प्रोडक्ट यूज करना है वो प्रोडक्ट आपका है, पहले तो आप क्लोरोडॉक यूज करिए, क्लोरोडॉक 20 ml, क्योंकि देखो जब तक ब्लड साफ नहीं होगा आप छोड़ दो, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। क्लोरोडॉक 20 ml 2 बार कर लीजिए। अस्थम डॉक सिरप मैंने बताया 20 ml 2 बार, इसको कर लीजिएगा। जिंक टैबलेट आता है, जिंक का एक टैबलेट आप सुबह शाम कर लीजिए। ये 3 प्रोडक्ट देखिए बहुत मैंडेटरी हैं, इनको आप चेंज मत करो। इसके अलावा क्या देना है वो आप लिख लीजिए, अस्थमा में दे सकते हैं। जैसे क्या इम्यूनोडॉक सिरप अस्थमा में दे सकते हैं? बिल्कुल दे दीजिए, शुगर ठीक है तो दे दीजिए। उसके अलावा क्या हम लोग अपना कफ डॉक यूज कर सकते हैं अस्थमा की कंडीशन में? 100% यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कफ डॉक भी आपके फेफड़े पे काम करेगा। और जितने भी ये कॉम्बिनेशन बताए हैं मैंने, ये कॉम्बिनेशन शुगर वालों पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अस्थम डॉग भी मीठा है, शुगर के लिए नुकसान, इम्यूनोडॉग भी शुगर के लिए नुकसान, कफ डॉग भी शुगर के लिए नुकसान। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता रखा है ये शुगर पे काम नहीं आएगा, मतलब शुगर वालों को अस्थमा है तो मत दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया अस्थम डॉग सिरप। यहीं पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, वो मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा, यही बता देता हूँ, प्रोडक्ट आगे आएगा बट ये बताइए। जैसे किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाता है ना, एलर्जी मतलब जैसे छींकने की दिक्कत आ जाती है, खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, धूल से एलर्जी होती है, तो ये एक फेफड़े में दिक्कत आती है, खांसी जुकाम सर्दी की। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइनिटिस एलर्जी। और अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की एलर्जी है, छींके आना, नाक बहना, जुकाम होना, आंखों में पानी आना, दैट इज राइनिटिस एलर्जी। और राइनिटिस एलर्जी जो होता है इसमें हम लोगों को जो प्रोडक्ट यूज करना है वो एलर्जी डॉक यूज करना है, अस्थम डॉक यूज करना है। एलर्जी डॉक 20 ml 2 बार यूज करना है, अस्थम डॉक सिरप भी 20 ml 2 बार करना है, तुलसी जो है पानी के साथ पीना है, जिंक टैबलेट ले लीजिए 10 है। इसके अलावा फिर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं होती। सो ये आपका हो गया किसके लिए? एक तो अस्थमा का कॉम्बिनेशन बता दिया आपको मैंने, और दूसरा आपको मैंने इस एलर्जी का बता दिया। तो ये हमारा डन। अब उसके बाद हम बात करेंगे आयुष्गत पाउडर। देखिए काढ़ा जो है आज से नहीं, भारत में बहुत पहले से जो है चल रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी कोई सर्दी जुकाम खांसी होता है तो हमारी पहली आदत क्या है कि खुद ही हम काढ़ा पी लें। अच्छी बात है, खुद ही काढ़ा पीना है, आप आराम से खुद ही पी लीजिए। लेकिन काढ़ा बनाने भी तो आना चाहिए। कुछ लोग पीते रहते हैं, कोई असर नहीं करता है, क्योंकि उसमें चीनी डाल देते हैं, किसी की मात्रा कुछ भी डाल दिया। तो देखो जब तक सही मात्रा, सही कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई चीज असर ही नहीं करेगा। अब ये जो काढ़ा आपके सामने दिख रहा है ये ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें जो है तुलसी 4 पार्ट, दालचीनी 2 पार्ट, सौंठ 2 पार्ट, और 1 पार्ट काली मिर्च, तो परफेक्ट बना हुआ है। आप इसको देखो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, मैं पहले बता देता हूँ कहाँ, और फिर कैसे यूज करना वो भी बता देता हूँ। देखिए जितने भी जगह पे संक्रमण की बात आती है, संक्रमण का मतलब जुकाम, सर्दी, बुखार, खांसी, ये सब इंफेक्शन होता है। तो अगर ऐसी कहीं बात आए तो बस ऐड कर दीजिए,
कितना कैसे बनाए? बड़ा सिंपल सा तरीका है। सुबह उठिए, गर्म पानी, 300 ml गर्म पानी, मतलब पानी को खोलना है, उसमें 2 से 5 ग्राम इसको डाल के, और ये भी खोलेगा, और उसको 50% कर दीजिए, मतलब 300 पानी को 205 ग्राम, 300 पानी में 2 से 5 ग्राम डाल के उसको खौला के आधा करिए बॉयल करके, और उसके बाद उसको क्या करिए, आराम से छान के चाय की तरह ले लीजिए, सिप बाय सिप, और सुबह लीजिए, परफेक्ट रिजल्ट देगा ये। तो ये हमारा आयुष क्वथ पाउडर डन। आवाज आ रही है? तुलसी, देखिए फाइटर, मेडिकल में तुलसी फर्क तो तो देखो लगा नहीं है, मल्टीपर्पज ठीक है। हाँ, देखना आप। है ना, दैट्स ऑल राउंडर प्रोडक्ट। तुलसी की अगर मैं बात करूं, सो तुलसी, अपनी तुलसी जो है कमाल की प्रोडक्ट है। और देखिए तुलसी जो है, इसमें इसके अंदर के गुणों पे अगर चर्चा की जाए, तो तुलसी जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी सारी चीजें, इम्यूनिटी भी बढ़ा सकता है, तो हर जगह काम आता है। हाँ, तुलसी को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादा मात्रा मत पीजिएगा, स्पेशली अपना वाला, दूसरे का नहीं, अपना वाला। हमारा तुलसी बिल्कुल प्योर है, मतलब इसमें इसकी क्वालिटी बहुत हाई है, तो एक ड्रॉप भी बहुत होता है, सुबह एक बार पी लिया, डन। इसके अलावा फिर ज्यादा पीने की जरूरत नहीं होती है। दिन में 2-3 बार पी लिया है, गुनगुने पानी में थोड़ा सा डाल के पी सकते हैं इसको। तो तुलसी को कहीं भी यूज करिए। पेट की समस्या छोड़ दीजिए, पेट की समस्याओं के लिए मैं आपको प्रोडक्ट बता दूंगा, बाकी तुलसी को आप कहीं भी यूज कर लीजिए, कोई इश्यू की बात नहीं। तो ये हमने देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि इन्फेक्शन के ऊपर के सारे प्रोडक्ट एक साथ बात करेंगे, तो वो हमने कर ली। अब हम अगली तरफ बढ़ेंगे, अब हम ब्रेन की समस्याओं पे बात करेंगे। देखिए ब्रेन, ब्रेन की समस्याएं जो आज हमारी बढ़ती जा रही है ना, ये क्यों बढ़ती जा रही, इसको जानना जरूरी है। अब देखिए, हम लोग रोज अपने ब्रेन को ना, मतलब ब्रेन का मतलब तो आप लोग समझ रहे हो ना, हिंदी में ब्रेन को मस्तिष्क बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, आप लोग इतना तो समझ रहे होंगे। तो ब्रेन जो है, आज ब्रेन को सबसे ज्यादा टॉर्चर करते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा टॉर्चर। अब आपको मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्यों हमारा ब्रेन आज बीमार हो रहा है, क्यों आज हमें स्ट्रोक आ रहा है, क्यों आज हमें दिक्कत हो रही है। हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो ऊपर की साइड में चाहिए ब्रेन को, लेकिन हम ऐसे उल्टा सीधा इतने सारे काम करते हैं कि हमारी ब्लड की सप्लाई हमारे ब्रेन को मिलती नहीं है। पहला दिक्कत तो ये। खाने के बाद ठंडा पानी पीना, ठंडा पानी पीने से क्या होता है, ब्लड उसको ठंड नॉर्मल करने में लग जाता है, जो ब्लड चाहिए ब्रेन को, ब्लड बॉडी में रह गया। दूसरी बात, पूरे दिन भर हम लोग घूमते रहते हैं रेडिएशन में, रेडिएशन का मतलब मोबाइल फोन हमारे पास रहता है, रेडिएशन से आपके ब्रेन के सेल डैमेज होते हैं। ऊपर से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा हो गए, फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है आपके शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा होगा तो सेल डैमेज करेगा, तो उससे स्पेशली आप किसी का ब्रेन के सेल ज्यादा डैमेज होते हैं। तो लोगों को आजकल देखिए ना, एल्जाइमर हो रहा है, पार्किंसन, डेमेंशिया, डिप्रेशन, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, यही तो बीमारी हो रही है। और ये कोई बीमारी है नहीं ऐसा। अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर का मतलब होता है कि एक समय के बाद आपके ब्रेन परफेक्टली काम नहीं करेंगे, मेमोरी नहीं रहेगी आपकी। वो क्या है? सेल डैमेज हो गया। पार्किंसन डिजीज मतलब आपके ब्रेन का जो मैसेंजर होता है, न्यूरॉन्स बोलते हैं, ये काम नहीं करेगा, तो बॉडी से, ब्रेन से बॉडी का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, पार्किंसन बोलते हैं इसको। ये सब चीजों की देखो, इन चीजों से हम बच सकते हैं, एक बार हो गया ना, फिर तो भाई रोक लो वही बहुत है, क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन ब्रेन डॉग की अगर मैं बात करूं, तो देखो ये हमें बचाता है। अब इसमें शंखपुष्पी, शंखपुष्पी जो है ब्रेन मस्तिष्क को हेल्दी रखेगा, याददाश्त बढ़ाता है। इसमें शोंठ होता है जो एंटीऑक्सीडेंट भी रहेगा, ब्रेन सेल डैमेज को कम करेगा, हल्दी इसमें यूज किया गया है। तो ये ब्रेन डॉग वाही कुवत है। और जिनको भी मेमोरी का इशू है, याददाश्त का इशू है, उनको दीजिए। कितना दे सकते हैं इसे हम? देखिए अधिकतम 20 ml तक दे सकते हैं, अधिकतम 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार। और मिनिमम इसको कितना देंगे? मिनिमम की अगर बात करें तो बच्चे बच्चे हैं तो 5 ml 10 ml दे दिया, बाकी तो नॉर्मल इन्हीं के रेंज में रहेगा। 20 ml अधिकतम है, 5-10 ml मिनिमम है, 2 बार। जिनको भी याददाश्त के लिए आप प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है, अब नींद की गोली खाते हैं लोग, आप उनको 2 प्रोडक्ट दे दो, ब्रेन डॉग दे दो, ब्राह्मी का टैबलेट दे दो, बात खत्म। जिनको मेमोरी स्लो है, चीजें याद नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं, उनको ब्रेन डॉग ब्राह्मी का टैबलेट दे दीजिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉम्बिनेशन। अब बात करेंगे बड़े समस्याओं की। बड़े समस्या का मतलब,
माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं हमारे ब्रेन से बॉडी के साथ। तो अगर हमें इन चीजों को ठीक करना है तो हमें पूरी बॉडी को ठीक करना पड़ेगा। तो जब भी किसी व्यक्ति को माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें हैं, तो आपको सबसे पहले नंबर पे एक प्रोडक्ट उठाइए, इम्यूनिटी का प्रोडक्ट उठा लो। इम्यूनिटी का कोई प्रोडक्ट उठा लीजिए, इम्यूनोडॉक ले लो, बेस्ट है, 20 ml ले लिया। ब्रेन डॉक ले लिया, 20 ml ले लिया। एक प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट का ले लो। एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में आप जैसे नोनी वगैरह यूज कर लिया, तुलसी जो हम यूज कर ही रहे हैं। ये चार प्रोडक्ट के साथ जो नया प्रोडक्ट आया हुआ है ना, शिटाके, शिटाके के अंदर की जड़ी बूटियां और उसके अंदर के जो मशरूम्स हैं ब्रेन पे बहुत काम करते हैं, तो उसको आप जरूर यूज करेंगे। शिटाके को मैं बता दूंगा कैसे लेंगे, अभी नाम लिख के बस रख लीजिए। आगे अभी शिटाके में बताऊंगा तो खुद ही बता दूंगा कितना लेना है और ब्रेन के लिए कितना फायदेमंद है। तो ये कॉम्बिनेशन यूज करिए, परफेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे स्पेशली ब्रेन माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट हो गया। और जैसे मैंने बताया उस तरह से दे दीजिए। ब्राह्मी के बारे में मैंने बता ही दिया कि ब्राह्मी का मैंने यूज बता दिया आपको। नींद नहीं आता है तो ब्राह्मी और ब्रेन डॉग दीजिए। एंड किसी को याददाश्त कमजोर है तो फिर आप ब्रेन डॉग और ब्राह्मी का यूज कर लीजिए। तो ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता ही दिया। शिलाजीत, देखिए शिलाजीत क्या होता है। शिलाजीत एक तरह का मिनरल्स। शिलाजीत को शुद्ध क्यों बोला जाता है? देखो शिलाजीत मिलता है तो वो मिक्स फॉर्म में रहता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। और शिलाजीत जो होता है, अगर मैं बात करूं, तो ये आपके शरीर के स्टेमिना, ताकत, एनर्जी, हॉर्मोन्स और इवन बॉडी के पूरे सिस्टम को रीजनरेट करता है। हमारे शरीर में देखिए क्या होता है कि जो चीजें बिगड़ गई हैं उसको बनाना पड़ता है। तो हर दिन आपके शरीर में चीजें डैमेज हो रही हैं, बन रही हैं, इसको बोलते हैं चीजों का रीजनरेशन। अब आपके शरीर में सेल डैमेज होना मतलब बुढ़ापा जल्दी आना, और आज जल्दी हो रहा है। हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाना, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाना, तो ताकत की कमी हो जाएगी। तो शिलाजीत जो होता है कई प्रकार के मिनरल्स को ऐड करता है बॉडी में, और इसके साथ जो है ये आपको काम करता है। शिलाजीत जो है, हम लोग अगर मैं बात करूं तो एक टैबलेट यूज करना चाहिए, दूध के साथ कर लीजिए, नॉर्मल कर दिए। बट एक चीज ध्यान रखिएगा इसको, और थोड़ा बीपी वगैरह में इसका ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है। शिलाजीत का प्रयोग हम लोग सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम में भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, पुरुष के शरीर में, किसी भी पुरुष को किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी, सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम, संतान करने की क्षमता में कमी, स्पर्म काउंट कम हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, तो इन समस्याओं का एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा वो आप समझिए। तो अगर ये सारी, किसी भी पुरुष को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको एक प्रोडक्ट इम्यूनिटी का ऐड करिए। इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में आप या तो इम्यूनोडॉक ऐड कर दो या तो प्रासडॉक कर दो, दोनों में से एक करिए। प्रासडॉक खाने से 1 घंटा पहले लेते हैं, या इम्यूनोडॉक करना है तो 20 ml 2 बार खाने के बाद करते हैं। दूसरे नंबर पे थंडर ब्लास्ट रस। और वो थंडर ब्लास्ट रस होता है, ये हम ज्यादा नहीं, दिन में खाने के बाद ले लें, 15-20 ml ले लें, या सुबह नाश्ते के बाद ले लें। और रात में क्या करना है, या तो शिलाजीत ऐड कर दीजिए, या तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल आता है एक, उसको ऐड कर दीजिए। दोनों में से कोई भी एक कर दीजिए। शिलाजीत या तो कर दें एक टैबलेट, या तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल एक कर दें। और मल्टीविटामिन का जो प्रोडक्ट आता है डेलिफ्ट, उसको हम दिन में 1 से 2 बार कभी भी ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन किसके लिए होता है? उन सभी पुरुषों के लिए जिनको किसी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। और एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर किसी पुरुष को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी प्रॉब्लम होती है ना, नपुंसकता जिसको बोलते हैं, तो जो प्रोडक्ट मैंने आपको लिखवाया है, जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिया है, उस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग, जो मैंने आपको नाइट में प्रोडक्ट बताया था कि टेस्टोफास देना है या आपको शिलाजीत देना है, उसके जगह पे हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल ऐड करना है। बाकी सेम रहेगा, थंडर सेम, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट सेम, डेलिफ्ट सेम, बस हॉर्नी गोट चेंज हो जाए। और ये केवल उसी व्यक्ति को दीजिए जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता की समस्या है। सो दिस इज शिलाजीत कैप्सूल। डन। हमने देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट करा है, हमने 4 प्रोडक्ट साथ में करे।
तो कॉम्बिनेशन भी हमें पता चल गया। एलर्जी डॉग मैं बता चुका हूं, इस पे मैं बात नहीं करूंगा अभी। हाँ, रक्त डॉग पे बात करते हैं। ये नया प्रोडक्ट है। और ये देखिए, रक्त डॉग क्या होता है अगर मैं बात करूं, आपके शरीर में क्या है कि ब्लड, अगर हमारे शरीर का ब्लड बहुत गंदा है ना बाबा, तो ब्लड गंदा होने की वजह से आपके पूरे स्किन पे क्या हो जाता है, आपके पूरे स्किन पे फोड़े फुंसी ये सारी चीजें निकलती हैं, पिंपल्स, दाने, चेहरे पे छाइयां, ये सब की दिक्कत होती है। तो अगर हमें स्किन को सही रखना है तो ब्लड साफ रखना पड़ेगा। तो जिनको भी स्किन एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी मतलब कुछ भी आप ले लीजिए, फोड़े फुंसी, दाने, psoriasis, eczema, pimples, they are skin allergy in the category of skin allergy. So स्किन एलर्जी के कंडीशंस में वी हैव रक्त डॉग सिरप। रक्त डॉग सिरप के अंदर जो चीजें पड़ती हैं ये आपके स्किन के लिए काम आती हैं। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, लिवर को अच्छा रखेंगे, बॉडी को अच्छा रखेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को स्किन एलर्जी है, प्रोडक्ट क्या यूज होगा उसको लिए, सबसे पहले नंबर पे यूज होगा क्लोरोडॉप, 20 ml 2 बार खाने के बाद। क्लोरोडॉप के बाद यूज होगा रक्त डॉग सिरप। रक्त डॉग सिरप जो होगा, इसे जो है हम 20 ml 2 बार करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या यूज होगा, तीसरे नंबर पे यूज होगा नीम टैबलेट। सुबह एक ले लीजिए, डन, दोपहर तक ले लीजिए। ये तीन प्रोडक्ट को मत बदलिए, ये चेंज नहीं होंगे। क्लोरोडॉग भी ठीक रहेगा, रक्टडॉग भी ठीक रहेगा, नीम। ये स्किन के लिए सबसे जरूरी प्रोडक्ट है। अब इसके अलावा क्या, इसके अलावा एक प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट ऐड होगा। एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास क्या क्या है, बेरी डॉग जूस, या शॉर्ट 30, या सीबक डॉग जूस, इनमें से कोई भी ले लीजिए। शॉर्ट 30 लीजिए तो सुबह सुबह खाली पेट 30 ml पीजिए, या तो आप बेरी डॉग जूस 20 ml, शुगर ठीक है तो 2 बार ले लीजिए। ये स्किन पे काम करें। और जिनकी भी त्वचा ड्राई होती है, ड्राई स्किन मतलब रूखा, ड्राई स्किन के कैटेगरी में आपको क्या करना है, एलोवेरा सिरप ऐड करिएगा। एलोवेरा खाली पेट सुबह शाम 2 बार। तो ये स्किन के कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। अब देखिए, इसमें आप चाहे सोराइसिस हो चाहे जो भी हो लीजिए, हाँ एक बात याद रखिए कि जब ये सारे कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं 1-2 महीना और थोड़ा रिजल्ट आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मान के चलो कि उस व्यक्ति का लिवर ठीक नहीं है। और लिवर अगर देखो गड़बड़ होगा तो उसका असर स्किन पे देखने को मिलता है। तो 1 महीना लीवोडॉक पिला दिया करो। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो एटलीस्ट 1 मंथ लीवोडॉक जरूर पिला दिया करो। उसके बाद फिर प्रोडक्ट कंटिन्यू रहने दो, 2-3 महीने में चीजें सेट हो जाती है। तो ये हमारा रक्त डॉग सिरप। अगला, अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना फाइटर, दिस प्रोडक्ट इज हीमोडॉक सिरप। हीमोडॉक सिरप मींस हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपके ब्लड में होता है। और ये हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन को चिपका के रखता है, बाइंडिंग बोलते हैं उसको। ऑक्सीजन अटैच करके पूरे बॉडी में फ्लो करता है, तभी आप एनर्जेटिक रहते हो, आपको ताकत रहती है। और अगर देखो किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, सांसें अटकनी वैसे ही शुरू हो जाएंगी। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, ब्लड वैसे ही कम हो गया, भूख नहीं लगेगा, थकान लगेगी, नींद नहीं आएगा, और बॉडी पूरी तरह से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादातर हीमोग्लोबिन की कमी हमारी लेडीज में होता है। ऑफ कोर्स दे लॉस ब्लड एवरी मंथ, बट उसको रिप्लेस नहीं करना है। सो ज्यादातर दिक्कत तो महिलाओं में इनीमिया हो जाता है। तो किसी भी पुरुष की बात करिए, किसी महिला की बात करिए, अगर किसी भी लेडीज और जेंट्स में हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, इनीमिया की कमी है, तो प्रोडक्ट क्या यूज होगा। हीमोडॉक सिरप तो देखो 20 ml 2 बार आराम से दीजिए। आयरन का टैबलेट सुबह एक, सुबह शाम एक एक। B12 का टैबलेट एक सुबह एक शाम। ये तीन प्रोडक्ट मैंडेटरी प्रोडक्ट है, जरूर दिया कीजिए। और जितनी भी लेडीज हैं, मैं तुमसे देखिए हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं एवरी डे कि भाई 2-3 महीने में ना एक हीमोडॉक जरूर पिया कीजिए। नहीं तो बॉडी कहाँ जाएगा ना आपको पता ही नहीं लगेगा। ब्लड बन रहा है नहीं बन रहा है, यू डोंट नो। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज आई ड्रॉप। आई ड्रॉप हमारी आंखों के लिए होता है।
और आंखों की जो भी मसल्स वीक हो जाती है, आंखों में पानी गिरना शुरू हो जाता है, हमारे फोकस थोड़े वीक हो जाते हैं, दूरी नजदीकी की दिक्कत हो जाती है, आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, तो आई ड्रॉप इज द बेस्ट। आई ड्रॉप जो होता है 1 से 2 ड्रॉप आप सुबह शाम ले लीजिए, दिन में 2-3 बार आराम से लीजिए। एंड मतलब डालना है। एंड जिनको भी आंखों की कमजोरी होती है ना, तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो भी आंखें कमजोर होंगी, क्योंकि आंखों की नसों को ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, और अगर ब्लड ही नहीं तो सप्लाई कहां से आएगा। तो पहला दिक्कत ये भी। आंखों के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, अगर वो कम है तो भी दिक्कत आएगी। और आपके आंखों के लिए ओमेगा 3 भी चाहिए होता है। तो अगर ये कुछ भी इसमें से कम है, आंखें कमजोर होंगी। तो अगर हमें अपने आंखों को मजबूत बनाना है, तो आंखों को मजबूत बनाने के लिए हमें आई ड्रॉप तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज करिए जिससे आंखों में ब्लड सप्लाई बढ़े। जैसे थंडर ब्लास्ट है या कार्डियोडॉक्रस है, इससे क्या होता है, खून बढ़ता है, खून बहता है। तो कोई ले लीजिए, ओमेगा डॉक का एक टैबलेट आता है, सुबह शाम ले लिया। विटामिन ए के लिए आप डेली ले लीजिए, बेस्ट है। तो ये हमारा आई ड्रॉप प्रोडक्ट है, दिस इज डन। एडिडॉग देखिए नशे के लिए होता है, अगर किसी व्यक्ति को नशा वगैरह हो जाता है और नशे को छुड़ाना है, तो नशे को छुड़ाने के लिए 2 तरीके, या तो खुद ट्राई करे या तो घर वाले यूज करें। तो एडिडॉग क्या करता है, आपके ब्रेन से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे नशे की लत बन जाती है, उसको कम करने में ये क्या करता है, मदद करता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को नशे की लत छुड़ानी है, तो आप एडिडॉग के साथ आप क्या करेंगे, आराम से ब्रेन डॉक ऐड करेंगे। एडिडॉग क्या होता है कि 15 ड्रॉप या 1 से 2 ml आधे कप गुनगुने पानी में डाल के आराम से सिप बाय सिप ले लें और ब्रेन डॉक यूज करें। तो डे बाय डे धीरे धीरे क्या होगा कि केमिकल सब ब्रेन के कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे, तो नशे की लत जो होती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ना फाइटर, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट है हर्बल टी। देखो हर्बल टी कोई नॉर्मल सा चाय तो मत समझिए इसको। इसमें जो जड़ी बूटियां यूज की जाती, जैसे इसमें गंधबेला इसमें यूज किया जाता है, इसमें सूंठ है, इसमें वनस्पा है, ये सारी जड़ी बूटियां क्या करती हैं, ब्रेन से लेके पूरे बॉडी को रिलैक्स रखती है, आपको एक्टिव रखती है, स्ट्रेस को कम करती है। तो पूरे दिन भर तो हम स्ट्रेस में ही रहते हैं, सुबह से उठ गए, शाम तक स्ट्रेस, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। सो वी आर इन वेरी ग्रेट स्ट्रेस, और स्ट्रेस से बहुत बड़ी बीमारियां। तो हर्बल टी बहुत रिलैक्स करता है, आपको एनर्जेटिक भी रखता है। और प्लीज, मेरा एक्सपीरियंस है, बिना चीनी के पीजिए, बिना दूध के पीजिए, बहुत ही कमाल का है। वैसे पी पाए तो, नहीं तो फिर बनाइए दूध चीनी डाल के। लेकिन इसको चीनी दूध डाल के खराब मत कीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है। बढ़िया लीजिए, एकदम गर्म पानी में डाल के 2-4 ग्राम खौला के, हल्का सा थोड़ा कड़वा लगे तो आप उसमें गुड़ वगैरह डाल दीजिए या शहद वगैरह, मस्त पीजिए। तो ये आपका हर्बल। उसके बाद हर्बल हैंड वॉश, ये आपको पता ही है, इसमें कुछ बताना नहीं है। ये सैनिटाइजर, बीटॉन ऑइंट। देखिए बीटॉन ऑइंट क्या होता है, ये लेडीज के लिए होता है। हमारी लेडीज में उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो ब्रेस्ट जो होते हैं उसके स्किन डैमेज हो जाते हैं। तो जिनको भी अपने ब्रेस्ट का ध्यान रखना है, सेल्स को प्रोटेक्ट रखना है, स्किन प्रोटेक्ट रखना है, उसके लिए जो है ये बीटॉन ऑइंट एक मलहम होता है। सुबह शाम जो है अच्छे से लगाना है, और लगाने के साथ इसको फिर आप रेस्ट करो। तो ये मसाज क्रीम है। सी कंफर्ट ऑयल रोल ऑन। सी कंफर्ट ऑयल रोल ऑन जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट स्पेशली जो है लेडीज के लिए हमने बनाया है। महिलाओं और की बात करें तो पीरियड के टाइम पे उनके कमर में और पेट के एरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है। उस पेन को कोई ज्यादा कम तो कंट्रोल नहीं कर सकते ज्यादा, बट हाँ रिलीफ थोड़ा मिल सकता है। कमर और पेट के एरिया पे थोड़ा सा सी कंफर्ट ऑयल जो है रोल ऑन अच्छे से लगा दीजिए। और लगाने के बाद जो है ये क्या करना है, ये आपका काम आता है, उससे जो दर्द में राहत मिलता है। दिस इज एन सैनिटरी पैड, और इसकी सैम्पलिंग हो चुकी है देहरादून में। इसके वो आपने देखा होगा, हल्द्वानी में जो आपका विजिट था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, इसके डेमो देखे होंगे। सो डेमो देखा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि इस पैड में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये ब्लड को फिल्टर कर देता है, जो गंदा पानी अगर शरीर में वापस जा भी रहा है तो वो फिल्टर्ड होके जाता है, नंबर 1। इससे क्या होता है कि एक तो पूरी तरह से गंदे खून को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दिक्कत नहीं आती। तो इसके ये सारे फायदे हैं, और आप लोगों ने डेमो देखा होगा, यूट्यूब पे भी है, तो जस्ट देख लीजिए।
देन ये आपका जीनोडॉक पॉइंट है, और जीनोडॉक पॉइंट जो होता है ये महिलाओं के लिए होता है। महिलाओं को जो भी एक इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, उसके लिए होता है। तो इन्फेक्शन वगैरह को अगर हमें दूर करना है तो उसके लिए जो प्रोडक्ट है जीनोडॉक पॉइंट, महिलाओं की जो प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन आता है उसके लिए होता है। इसको जो है 1 से 2 ml पानी में मिला के क्लीन करना है। अब देखिए हम लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स थोड़ा सा 4 हैं, इसको देख लेंगे। 2 वेटनरी के प्रोडक्ट्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे अपने सीटा के प्रोडक्ट। कंप्लीट, डन। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा आज का। देखिए आप लोग जरा सोच के बताओ, क्या आजकल हमें खेतों में वो देखने को मिल रहा है क्या, क्या बोलते हैं, सांप? बहुत ही कम। सांप भी देखने को नहीं मिल रहा है। हम्म, सांप भी देखने को नहीं मिल रहा है, केचुए वगैरह की बात ही छोड़ी, क्योंकि आजकल हम इतने ज्यादा पेस्टिसाइड, इतने ज्यादा केमिकल खेतों में डाल रहे हैं, तो मिट्टी में कौन से जानवर मिलेंगे? उनको चाहिए था खाना, वो तो हमने उड़ा दिया है उनका। तो हम तो केमिकल बेस्ड खेती कर रहे हैं आजकल। और अगर हमने इस चीज को सुधारा नहीं ना, हमारे आने वाली जनरेशन को जो प्रॉब्लम होने वाली है ना, उसका तो फिर भगवान ही रखवाने कैसे होगा वो मिटे। तो आजकल भर भर के केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं। तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स बनाए, दे आर बायो ऑर्गेनिक। इसमें हमने पौधों पे नहीं, मिट्टी को सही करने का काम किया है। और देखो मिट्टी का अगर स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी। अब जैसे ये वैदिक एग्रो भूविटा, भूविटा मतलब मिट्टी का विटामिन, उससे क्या फायदा? नमी बनी रहेगी, मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होगा वो अच्छा रहेगा। हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, या जो बाहर से आप डाल रहे हो, जैसे मान लीजिए बाहर से कैल्शियम डाला या मिट्टी में कोई तत्व है, उसको यूज करने की क्षमता को बढ़ाना, हमारी मिट्टी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसको बढ़ाना, पीएच को बैलेंस करना, ये सारा काम जो होता है वैदिक एग्रो भूविटा सॉइल कंडीशनर करता है। और भूविटा सॉइल कंडीशनर जो होता है ये 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। आप इसे अगर खेतों की जुताई करते हैं, उसी दौरान छिड़काव करके लेबलिंग कर दीजिए, पानी वगैरह चलाइए, वो मिट्टी में अच्छे से बैठ जाएगा। और अगर इसको थोड़े दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 दिन बाद अगर आप थोड़ा यूरिया वगैरह डालते हैं या खाद वगैरह डालते हैं, मतलब यूरिया वगैरह डालते हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्टिलाइजर यानी उसके साथ मिक्स करके भी इसको थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं। तो ये इसके 2 तरीके हैं करने के। इको हरियाली। आज हमारी मिट्टी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आजकल हम अपनी मिट्टी में जो है ना, कार्बन बहुत कम यूज करते हैं। और देखो सारी चीज कार्बन से जुड़ी होती है। अगर आपके शरीर में कार्बन नहीं है या मिट्टी में कार्बन नहीं है, तो देखो कुछ नहीं होने वाला। कार्बन क्या होता है, आजकल हम कार्बन को छोड़ के हम अपने शरीर में ना जो यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं अपना इनऑर्गेनिक चीजें। भर भर के डीएपी डालते हैं, उसमें फॉस्फेट होता है। भर भर के यूरिया डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है। उसके अलावा हम थोड़ी जिंक वगैरह डाल देते हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। अब वैदिक एग्रो इको हरियाली कार्बन है। पहले आप देखो कि मिट्टी में राख डालते हैं, सब्जी में सड़े गले जो सब्जियां उसको डाल दिया, तो ये सब कार्बन थे। अब हमारे वैदिक एग्रो इको हरियाली में क्या होता है ना, कार्बन ही है। मतलब ह्यूमिक ह्यूमिक एसिड कार्बन होता है, इन और इसमें फुल्विक एसिड कार्बन होता है। तो कार्बन जब आपकी मिट्टी में जाता है तो उससे फायदा क्या होता है? जड़ें विकसित होंगी, जड़ें जरूरी होती है। उसके अलावा क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो एक कंडीशन होना चाहिए वो हो जाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन पे पैदा होते हैं। उसके अलावा जो है कार्बन ज्यादा होगा तो नमी मेंटेन होगी, तो मिट्टी में पानी की जो एक एब्जॉर्ब करने की क्षमता वो बढ़ जाएगी। मतलब पहले आप 15 दिन पे सिंचाई करोगे तो वो बढ़ के 20-25 दिन आराम से हो जाएगी। तो ये हमारा इको हरियाली है। और इको हरियाली जो होता है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज होता है। और अगर आपको स्प्रे वगैरह करना है तो आप इसे 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर लीजिएगा। नहीं सो। और इसे जो है फर्टिलाइजर वगैरह के साथ भी आप डाल सकते हैं। सिंचाई के दौरान, सिंचाई से पहले आपको डालना है, डाल दीजिए, कोई इशू की बात नहीं होती। नेक्स्ट, उसके बाद एक और कमाल का प्रोडक्ट जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका नाम है पीजीपीआर। पीजीपीआर जो होता है दैट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस्फेयर। मतलब क्या है कि आपके जड़ों के पास जो एक जगह होता है मिट्टी में, उसको राइजोस्फेयर बोलते हैं। और इस राइजोस्फेयर में
अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग बोलते हैं दाल में प्रोटीन होता है। आप बताओ दाल में प्रोटीन कहाँ से आ गया? दाल में प्रोटीन कहाँ से आ गया? अगर हम ये बोलते हैं कि दाल में प्रोटीन है, तो दाल में प्रोटीन कहाँ से आया? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर, दाल में प्रोटीन कहाँ से आया? मिट्टी से आया होगा। तो भैया जब मिट्टी में प्रोटीन होता है तो मिट्टी ही खा लेते, दाल क्यों खा रहे हैं हम बैठ के? प्रोटीन बनाना पड़ता है, सिंथेसिस करना पड़ता है। और वो कैसे होता है? तो आप अपनी मिट्टी में जो माफ कीजिएगा, जो पौधों में जो फसल में नाइट्रोजन डालते हैं वहां से नाइट्रोजन मिलेगा। आपकी मिट्टी में कार्बन ऑलरेडी है, पानी डाल दिया वहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये सब मिल के क्या होते हैं, जड़ों के पास स्टोर होते हैं। और हमारे जड़ों के पास जो जगह होता है वहां पे छोटे छोटे बैक्टीरिया, जैसे राइजोबैक्टर, सुडोमोनास, एजिटोबैक्टर्स, ये क्या करते हैं कि वहां पे उसको यूज करके प्रोटीन बनाते हैं। और ये जड़ों में स्टोर होता है। पौधे को जब जरूरत होता है तो लेता रहता है। तो इसलिए मैं आपसे पूछे, अगर मेरे से पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है, तो मैं तो भाई पीजीपीआर को मानता हूँ। ये सबसे जरूरी प्रोडक्ट। आप देखिए लोग का क्या होता है, लोग का क्या होता है, पौधे बेंड हो जाते हैं। जान नहीं पौधों में कहां से जाना है जब जड़ ही कमजोर है। तो ये क्या करता है कि आपके जड़ को डेवलप करता है, माइक्रो बैक्टीरिया को डेवलप करता है, जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करता है, बीजों के अंकुरण को जल्दी करता है। तो भाई देखिए पीजीपीआर बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। इसको जो है हम प्रति एकड़ 200 ml के हिसाब से छिड़काव करेंगे, और 1 एकड़ में 200 ml 200 लीटर पानी लगता है। इसे जो है जड़ों में डालिए, जड़ों के आसपास छिड़काव करिए, या तो पहले ही कर दीजिए बीज उज लगाने से पहले ही। तो ये पीजीपीआर है। जब भी यूरिया वगैरह डालना हो, डीएपी डालना हो, उससे पहले जरूर जो है इसको यूज में लीजिए। सो ये हमारा पीजीपीआर। देन जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं दैट इज वैदिक एग्रो 90। ये आपका होता है सिलिकॉन स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पेस्टिसाइड, कोई कीटनाशक है, आपने जब कीटनाशक अपने खेतों में डाला तो वो छिड़काव करने के लिए होता है। डाला तो जिस जगह पे डाला वहीं रह गया। लेकिन अगर हमने एग्रो 90 के साथ मिक्स करके डाला है, तो वो क्या करता है, एरिया बढ़ा देता है। तो मतलब थोड़े मात्रा में ज्यादा एरिया कवर होता है, तो फायदा ज्यादा दिखता है, मतलब फैलाने का काम करता है एग्रो 90। तो एग्रो 90 जो है आप किसी भी प्रकार की फसल में डाल दीजिए, छोटा हो बड़ा हो, ग्रो हो रहा है, आराम से डाल दीजिए। इसको हम पौधों के ऊपर अगर हमें डालना हो, फसल के ऊपर डालना हो, तो 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से डालें। और यदि आपको मिट्टी में इसको अप्लाई करना हो, मिट्टी में स्प्रे करना है, तो आप इसे जो है 1.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे करवाइए। सो दिस इज वैदिक एग्रो 90 एग्रीकल्चर के 4 प्रोडक्ट डन। अब हम बात करेंगे वेटनरी के प्रोडक्ट्स। देखिए वेटनरी के जो प्रोडक्ट्स होंगे ना फाइव, क्या है वेटनरी के 2 प्रोडक्ट्स। एक तो आपका फैट बूस्टर होता है। फैट बूस्टर क्या है? चर्बी बढ़ाना। दूध में सबसे ज्यादा चर्बी होती है, तो दूध के अंदर फैट बढ़ेगा तो दूध ऑटोमेटिक अपना बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात क्या होती है कि जो चारा होता है वो हमारा सूखा चारा होता है, और चारे को पचाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। एक तो खाने में स्वाद नहीं है, तो जानवर लोग ज्यादा खा नहीं पाते। तो फैट बूस्टर को अगर हम डालते हैं चारे में, तो ये क्या करता है, चारे की पाचन शक्ति में सुधार लाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, चारे के स्वाद में अच्छा करता है, उसकी एनर्जी कंटेंट को बढ़ा देता है। तो ये जो फैट बूस्टर है, ये हमारे पशुओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसे हम कितना यूज करें? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप समझिए कि 1 किलो पे इसको हम 20 ग्राम यूज करते हैं। पर केजी चारे पे 20 ग्राम यूज होता है। अब आप अपने जानवरों को कितना किलो चारा डालते हैं ना, उसके हिसाब से गुणा भाग करके डाल दीजिए। 1 किलो पे 20 ग्राम है, 2 किलो पे 40, 3 किलो पे 60, मतलब 1 पर केजी 20 ग्राम्स होता है, 2 केजी पे 40 ग्राम्स, 3 केजी पे 60 ग्राम्स। तो इस हिसाब से फॉर्मूला इसको बनाएंगे। देन ये आपका कैल्शियम सस्पेंशन है। कैल्शियम सस्पेंशन जो होता है, इसमें केवल कैल्शियम नहीं, कैल्शियम के अलावा इसमें जड़ी बूटी होती है, शतावरी यूज किया जाता है इसमें। इसमें अश्वगंधा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, विटामिन डी है, B12 है। ये सारी चीजें के साथ बनता है। तो जानवरों को क्या करता है, दूध बढ़ाने के लिए जानवरों की ताकत बढ़नी पड़ेगी, उनके मसल्स मजबूत होने पड़ेंगे, हड्डी मजबूत होनी पड़ेगी, तब जाके जानवर क्या होंगे,
प्रेग्नेंट होंगे तब तो दूध लोगे आप। जब यही सब चीजें नहीं रहेगा तो कहाँ से? फिर तो जानवरों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करते रहो, दूध देते रहो, जो जानवरों को चलना था आगे वो खत्म है। तो दूध कहाँ से देगा भाई जानवर जब कमजोर है तो ये आपका कैल्शियम सस्पेंशन स्ट्रॉबेरी है। और ये केवल बड़े जानवर को नहीं, छोटे जानवर के लिए भी जरूरी है। मतलब बड़े जानवर हैं तो 100 ml 2 बार, छोटे जानवर हैं तो 30 ml कर दीजिए। अगर मुर्गियों की बात की जाए जिनका पोल्ट्री बिजनेस है, तो पर 100 बर्ड्स, 100 बर्ड्स पे 100 पोल्ट्री में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं मिनिमम 20 ml तक, दिन में 2 बार। जो भी चारा बनाते हो 100 लोग, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया कैल्शियम सस्पेंशन स्ट्रॉबेरी। ये आपका मसाले का रेंज है, कुछ नहीं बताना। ये आपके सूप हैं। एक तो नीम तुलसी जो आप लोग जानते हो, सैंपलिंग यूज करते हो इसका। ये ब्यूटी क्रीम बार है। ये आपका गोट मिल्क बार है, बिना किसी मिलावट के तिल और बकरी के दूध से बनता है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और यदि किसी को त्वचा ड्राई है, आप ये वाला जरूर लगा लीजिए। बच्चों को कोई सोप लगाना है, आप ये वाला लगा के देखिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। एंड दिस इज ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार। सो ये हमारा हो गया। होम केयर के प्रोडक्ट आप एक बार देख लो, इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है मुझे। अब इसमें क्या समझाना है आपको? ये लिक्विड वाश है, कपड़े धुलने का लिक्विड। ये अभी ठंडी आ गई है, ठंडी के कपड़े धुलने का है। ये तो आप देख ही लो क्या है। टिकिया पाउडर, ये घर में पोछा मारने का। ये बर्तन धुलने के दो। और ये टॉयलेट क्लीनर। तो ये